बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, साइंस ग्रुप का मैथ। इसकी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये रेडिकल इक्वेशन से कंसर्न है। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? रेडिकल इक्वेशन वो होती है जो इक्वेशन रूट साइन के नीचे हो, यानी जो वैल्यू कि जिन वैल्यू के ऊपर अंडर रूट होता है, हम ऐसी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। और आमतौर पर इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं। एक टाइप तो वो है जिसमें रेडिकल इक्वेशन जस्ट एक साइड पे होता है, और दूसरी टाइप की वो एक इक्वेशन होती है जिसमें रूट साइन इक्वेशन के बोथ साइड पे होता है। अभी मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया है, इसे हमने सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक बात ये होती है कि रेडिकल इक्वेशन का आंसर लिखने से पहले उसे चेकिंग करना होता है, क्या अगर वैल्यू पुट करने से दोनों साइड का आंसर सेम निकलता है तो हमारा आंसर एक्यूरेट होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि इक्वेशन की दोनों साइड पे आंसर सेम नहीं निकल रहा होता, तो हमने उसका नेम एक्सट्रेनियस रूट लिखना है, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है 2x + 5 = 7x + 16 रूट है। अब हमने इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मैकेनिज़्म क्या है? रूट के साइन को हमने कैंसिल करना है। आपने एक लाइन लिखनी है, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप इधर लाइन लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, क्योंकि इक्वेशन का रूल ये है कि अगर जो काम आपने इस साइड पे करना है वही काम आपने उधर करना है। 2x + 5 है, इसका हमने होल स्क्वायर कर लिया, = है 7x है + 16 है, ये रूट है, इधर भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे एक फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है, फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर, यानी ये फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये एक फार्मूला है। अगर हम यूँ फार्मूले को पढ़ें, फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर = फर्स्ट स्क्वायर + सेकंड स्क्वायर + 2 × फर्स्ट × सेकंड। a + b होल स्क्वायर फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर = फर्स्ट स्क्वायर + सेकंड स्क्वायर + 2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकंड वैल्यू = स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो गया, 7x है + 16 है। इधर हमने लिखना है 2x है, इधर हम लिखेंगे 5 है, ये 2x है और इधर हमने लिखना है 5 है। 2x का होल स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x² है। 5 का स्क्वायर जो है ये 25 है, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20x है। उससे हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, = 0 है। अब हमने क्या करेंगे, फर्दर हमने सॉल्व करना है। 4x² है, उसके बाद 20x 7x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, + 13x है, उसके बाद 25 से 16 को निकालते हैं, +9 है, = 0 है। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके हमें सॉल्व करने हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? मिड वैल्यू ब्रेक भी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 × 9 = 36 है, + 36 x²। ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो ऐड होने से बनेगा। हमने 13x का ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उसे ऐड करें तो 13x रहे, और अगर दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर +36 x² आना चाहिए। मैं लिखता हूँ, ये 4x² है, + 4x है, + 9x है, + 9 = 0। आगे हमने कॉमन लेना है। फर्स्ट देखें, चलो मैं इधर ले लेता हूँ। वैल्यू हमारे पास बन गई है 4x² है, + 4x है, + 9x है, + 9 = 0। हमने फर्स्ट 2 से कॉमन लेना है, लास्ट 2 से कॉमन लेना है।
इनमें से 4x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x प्लस 1 है। लास्ट 2 में से कॉमन जो है प्लस 9 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। कॉमन लेने के बाद अगर अंदर वाली वैल्यू सेम निकलती है तो हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट जा रहा होता है। अब ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो हमने इनको सिंगल टाइम लिख लेना है। x प्लस 1 है और उसके बाद है 4x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर हम लिखेंगे x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और उसके बाद है 4x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। x इज़, ये साइन चेंज हो जाएगा, इधर हमने लिखना है 4x इज़ इक्वल टू 9 का साइन चेंज है, x इज़ इक्वल टू 9 और 4 है। अब आंसर तो बनता है -1 -9/4 है। लेकिन रेडिकल इक्वेशन का एक दूसरा मसला ये होता है कि हमें उसकी चेकिंग करनी है। अगर ये जो हमारे दो आंसर निकले हैं, एक -1 निकला है और एक -9/4 निकला है, अगर चेकिंग करने के बाद ये दोनों वैल्यू इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर दोनों साइड का आंसर सेम निकलता है, जो भी आंसर निकले दोनों साइड का आंसर अगर सेम निकलता है तो हमारा ये आंसर एक्यूरेट है, हमने इसको एज ए आंसर राइट करना है। और अगर इनमें से एक वैल्यू या दोनों वैल्यू पुट करने से आंसर दोनों साइड का सेम ना निकले तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर फिर एम्प्टी सेट होगा। अब इसकी हमने चेकिंग करते हैं, क्योंकि ये चेकिंग हमें करनी पड़ेगी। हमारे पास जो है क्वेश्चन है 2x प्लस 5 है इज़ इक्वल टू 7x है प्लस 16 है। पहले स्टेप में इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं, यहाँ भी x होगा उसकी रिप्लेसमेंट -1 करनी है, इधर x है इसकी रिप्लेसमेंट ये करनी है प्लस 16 है। ये हमारे पास बन जाएगा -2 प्लस 5 है, ये बन गया है 3। अब इस साइड पे हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ये रूट का साइन, इसके ऊपर इधर क्या बनेगा -7 है प्लस 16 है, ये बन जाएगा 9 है, 9 के ऊपर रूट का साइन है, 9 जो है इसका रूट 3 होता है। दोनों साइड का आंसर सेम निकला है, इसका मतलब हमारा ये वाला जो आंसर वो तो एक्यूरेट है। अब हम दूसरा ये करते हैं कि ये आंसर है कि अब इसको हमने पुट करते हैं वैल्यू। क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 5 है इज़ इक्वल टू 7x है प्लस 16 है, इसके ऊपर रूट का साइन है। अब हमने 2 है x की रिप्लेसमेंट करते हैं -9/4 और ये प्लस 5 है इज़ इक्वल टू 7 है -9/4 है प्लस 16 है, इसके ऊपर रूट का साइन है। 2 1 2 2 -9/2 है प्लस 5 है इज़ इक्वल टू, अब ये बन जाएगा -63/4 है प्लस 16 है, इसके ऊपर रूट का साइन है। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 निकला है, 9 है, 2 5 10 है, 10 में से हम 9 निकालते हैं, ये 1/2 तो आंसर आ गया इस साइड का। उसके बाद चलो ये पोर्शन इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। -63/4 है प्लस 16 इसके ऊपर रूट का साइन है। इनका एलसीएम हमारे पास 4 निकलाया, -3 है, 4 16 64 है, ये बन गए हमारे पास 1/4, इसको रूट का साइन है इज़ इक्वल 1/2, ये भी 1/2 है, ये दोनों साइड का आंसर सेम है, इसका मतलब है हमारा ये आंसर भी होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो हैं इनको पुट करने के बाद दोनों साइड का आंसर सेम निकला है। अगर सेम निकला है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे दोनों आंसर जो हैं वैलिड हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड का आंसर सेम ना निकलता तो मैंने इसके सामने एक्सट्रेनियस रूट लेके इसको छोड़ देना था कि ये इक्वेशन की दी गई कंडीशन को ये पूरा नहीं कर पाता और ये एक्सट्रेनियस रूट है, लिहाजा हमारा जो आंसर है वो जस्ट -1 है। लेकिन अब आंसर जो है -1 भी है
और -9/4 भी है। हमने एक एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया है।